आज हम बात करेंगे जैम के बारे में। वो जैम नहीं जो इंस्टेंटली आपके दिमाग में आया, बट वो जैम जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ये एक मेथड है जैम, जस्ट अ मिनट। JAM स्टैंड्स फॉर जस्ट अ मिनट। ये वो मेथड है जो आप कहीं पे भी, अगर आप अकेले हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ कोई इंग्लिश बोलने के लिए पार्टनर नहीं होता, तो ये उन मेथड्स में से है। जैसे पहले हमने रिले मेथड डिस्कस की थी मेरे पिछले वीडियो में, तो ये एक स्टेप थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट मेथड है क्योंकि इस पर आपको थोड़ी सी और एडवांस्ड फ्लुएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप जैसे जैसे इस मेथड को और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर हो जाएगी। इस मेथड में 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में आप अपना कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है। मैंने स्क्रीन पर आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं, उनमें से टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही इजी से टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इनिशियली इस मेथड को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, थोड़ा सा यूज्ड होने के लिए आपको वक्त लगेगा। तो कोई भी हाई फाई टॉपिक मत पिक करिए, सबसे आसान टॉपिक पिक करिए। सेकेंड मेथड होगी कि हम उस टॉपिक के बारे में 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोलेंगे। 5-6 सेंटेंसेस लगभग हम 1 मिनट में बोल सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि आप अपने सेंटेंसेस को रिपीट ना करें, बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज़ ना करें, लेकिन फिर भी डोंट फोर्स योरसेल्फ। जैसे जैसे आपको नॉर्मल लगता है, जैसे जैसा नेचुरली आपके अंदर से निकलता है, आप वैसा प्रैक्टिस करिए। एंड थर्ड स्टेज होगी जहाँ पर हम अपनी सेकेंड स्टेज से, जहाँ पर हमने 1 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बात की है, हम कुछ सेंट्रल थीम्स पिक करेंगे, कुछ वर्ड्स पिक करेंगे, कीवर्ड्स जो आपने अपने सेंटेंसेस में ही यूज़ किए हैं। उन कीवर्ड्स को हम लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जिससे थर्ड स्टेज में हम उन नोट्स को रेफ़र करके और ये देखेंगे कि क्या हम अपने पहले जो हमने पहले स्पीच दी थी उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अब जब हम नोट्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, सुनने में शायद आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान मेथड है, जस्ट अ मिनट। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं हर वीडियो में एक बोनस टिप देती हूँ, लेकिन दैट कम्स वीडियो के एंड में। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वो बोनस टिप क्या है। इस मेथड को और इजी बनाने के लिए मैं ऑन कैमरा आपके सामने इस मेथड को प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, जिससे आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है इस मेथड को लेके वो क्लैरिफाई हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी वॉच पे टाइम कर लेती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा हुआ है। सो आई विल स्टार्ट द टाइमर मेरे फ़ोन पे, मेरी वॉच पे। 1 मिनट का मैं टाइमर सिलेक्ट करूँगी। तो मैं ट्रैवलिंग का टॉपिक पिक करती हूँ आपके सामने बोलने के लिए, एंड मेरी डिजिटल क्लॉक को हम स्टार्ट कर देते हैं। आई लव ट्रैवलिंग बिकॉज इट गिव्स मी अ चांस टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. It also exposes me to a lot of new adventures. I have traveled extensively over India, just not been to a couple of states down south. I really want to visit Kerala because I have heard heaps of praises about Kerala being a beautiful state. I also love traveling because I like to enjoy native food and also meet native people, because it gives me a sneak peek into their cultures and their backgrounds. I also like traveling so that I can collect new souvenirs for myself and bring them back home, and whenever I look at them, it would remind me of the wonderful memories that I've had while traveling. Okay, so I think I'm a little over time. Let me stop my watch. 1 minute and 29 seconds. So आपने देखा कि मैंने 1 मिनट तक लाइव जो भी मेरे मन में आया ट्रैवलिंग के बारे में, मैंने वो आपके सामने कहा। अब नेक्स्ट स्टेज आती है जहाँ पर मैं अपनी बोली हुई स्पीच में से 4-5 कुछ सेंट्रल थीम्स निकाल लूँगी, कुछ कीवर्ड्स निकाल लूँगी जो मुझे लगता है कि मैंने यूज़ किए, मैंने अपनी स्क्रीन पर लिख दिए हैं। क्विजीन, मीटिंग न्यू पीपल, क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। मैंने यहाँ पर अपनी नोटबुक में ये सेंट्रल थीम्स नोट की थी, बट बिकॉज आपको यहाँ अच्छे से दिखेगा नहीं, आई हैव रिटन देम अपनी स्क्रीन पर।
अब आती है स्टेज 3, जहाँ पर आप अपने नोट्स में से रिवाइज कर लीजिए कि आपने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, और अब उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम दोबारा इस मेथड को रिपीट करेंगे 1 मिनट तक, या अगर आप चाहें तो 1 मिनट से थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए। अगर आपके पास बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो गया है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चाहें तो 1 मिनट 1.5 मिनट तक बोल सकते हैं, थोड़ा सा बिना फंबल किए भी बोल सकें। जैसे पहले बार में मुझे भी सोचने के लिए 1 आध सेकेंड लग रहा था, लेकिन अब शायद क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स हैं और मैंने खुद से लिखे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, तो अब मैंने फिर से अपनी वॉच को 1 मिनट पे टाइम कर लिया है और हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के लिए दोबारा ट्रैवलिंग के बारे में बोलना। I really enjoy traveling because it gives me an opportunity to spend qualitative time with my family and friends, which I do not get otherwise because of my busy schedule. I also like traveling because I love food, and wherever I go to a new place, I make sure that I taste the local cuisine, and I also learn how different people use the native ingredients. Sometimes I also bring back the native ingredients and use it in my own kitchen to experiment with different dishes. I also love adventure, and whenever I travel, I make sure that I have a fun-filled time exploring different things to do. I also enjoy speaking to new people because that allows me a sneak peek into their different culture, the regional and the local culture of that place. It also teaches me so many new things about India and the world, because there is so much left unexplored and undiscovered in the hidden gems of India. Ever since COVID began, I have not traveled anywhere, so I'm just waiting to explore the states down south, because I have not explored the southern states of India, especially Kerala. And I really want to see the beautiful and the lush green tea gardens that Kerala has to host. Okay, so let me stop my watch. 1 minute and 27 seconds पे मैंने अपनी वॉच रोकी है, बट एज यू कुड सी बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही मज़ा भी आता है, क्योंकि आपको खुद पता चलता है कि जब आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो आप बोलते जाते हैं और आपको पता नहीं रहता कि आप कितना बोल गए, लेकिन स्पेशली जब आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तब अगर आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये जैम मेथड आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा और आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब आती है मेरी बोनस टिप की बारी। तो मैं ये हैक बहुत टाइम से पर्सनली यूज़ करती हूँ कि मैं जब भी कोई कंटेंट बनाती हूँ और अगर मेरी नोटबुक मेरे पास नहीं है तो मैं अपनी आवाज़ में अपना फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके और उस टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ, उस टॉपिक के बारे में बोलती हूँ। तो जब नेक्स्ट मेरे दिमाग से वो टॉपिक निकल चुका है, उस वक्त जो आइडिया मेरे दिमाग में आया होगा वो भी निकल चुका है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने क्या सोच के और वो रिकॉर्डिंग की थी। तो ये आप अपनी जैम मेथड के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास कोई नहीं है लेकिन हमको अपने इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स पता करने होते हैं, है ना, तो आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में देखिए कि आपने किस वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस वर्ड को प्रोनाउंस करें तो उसका प्रोनाउंसिएशन सुधार लीजिए, सर्च करिए कि उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर में कोई फॉल्ट है तो आप बेसिक अपनी ग्रामर बुक्स को रेफर करिए, उन गलतियों को सुधारिए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को ना दोहराएं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसकी इंग्लिश आपसे थोड़ी बेहतर है तो उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाइए और उनसे कहिए कि वो आपके प्रोनाउंसिएशन को और आपकी ग्रामर पे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको जैम मेथड कैसी लगी। इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैंने इतने सारे टॉपिक्स आपके लिए लिस्ट किए हैं, कोई भी टॉपिक पिक कर लीजिए या कोई और भी टॉपिक जो भी आपके मन में आए आप उसे पिक करिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा आप इस मेथड को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इमेजिनेशन स्किल, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल और आपकी ओवरऑल इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। एंड आई गारंटी कि अगर आप इस मेथड को 1 हफ्ते या 10 दिन तक रोज़ 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद मुझे आकर कहेंगे कि आपकी इंग्लिश में आपने बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट्स देखे।